नमस्कार। एफपीओ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके प्रगति पथ का सदाबहार साथी मनोज मिश्र। वर्तमान समय में केंद्र व राज्य सरकारें ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण, कृषि क्षेत्र को लाभकारी व्यवसाय बनाने तथा लोगों के सम्मानजनक व बारहमासी आय अर्जन हेतु विविध प्रकार की अभिनव पहल कर रहे हैं। इसी सिलसिले में स्थानीय स्तर से लेकर देश विदेश में अधिकाधिक डिमांड वाले उत्पादों को चिन्हित कर उनके उत्पादन व बिक्री कारोबार को बढ़ावा देने के लिए किसान उद्यमियों को आकर्षक अनुदान सहायता प्रदान कर प्रोत्साहित किया जा रहा है। हाल ही में भारत सरकार ने फूलों की खेती व उस पर आधारित उद्यम को एक उभरते हुए उद्योग के रूप में पहचाना है और इसे 100% निर्यातोन्मुख दर्जा दिया है। दरअसल स्थानीय स्तर से लेकर देश दुनिया में फूलों एवं इससे तैयार उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण फूलों की व्यावसायिक खेती तथा इससे जुड़े कारोबार में निरंतर वृद्धि व आशातीत आय अर्जन की व्यापक संभावनाएं उभर कर आई है। फूलों के निर्यात के संवर्धन, विकास व विस्तार के लिए भारत सरकार ने जहां एक और एपीडा अर्थात कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण को जिम्मेदारी दी है, वहीं दूसरी ओर फूलों की व्यावसायिक खेती व उस पर आधारित उद्यम को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार एकीकृत बागवानी मिशन व राष्ट्रीय बागवानी मिशन आदि के तहत राज्य सरकारों के सहयोग से किसानों व किसान उत्पादक संगठनों आदि संस्थानों को बम्पर अनुदान सहायता प्रदान कर रही है। आज के बुलेटिन में फूल उद्यम को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकारों द्वारा संचालित एक लाभकारी अनुदान सहायता योजना के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। योजना का स्वरूप, अर्हता, लागत, अनुदान सहायता, आवेदन की प्रक्रिया व अपेक्षित डॉक्यूमेंट्स आदि संबंधी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के अंत तक आप मेरे साथ जरूर बने रहिए। मगर आगे बढ़ने से पहले आइए अगले 2 मिनटों में तेजी से बढ़ती फूलों की व्यापक कारोबारी परिदृश्य पर नजर डालते चलते हैं। देखिए, फूल का नाम लेते ही हमारे जहन में बरबसी, सुंदर, कोमल व खुशबू से भरे उद्यानिक उत्पाद की छवि उभर कर आ जाती है। एक अनुमान के अनुसार दुनिया में विविध रंग, गंध व आकार के फूलों की लगभग 3.5 लाख से अधिक प्रजातियां पाई जाती है। मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक विभिन्न प्रकार के मांगलिक व अमांगलिक आयोजन और अनुष्ठान फूल के बिना सफल ही नहीं माना जाता है। मानव की श्रद्धा, खुशहाली व भावना का प्रतीक फूल प्रकृति का सर्वोत्तम उपहार है। कहा जाता है कि फूल से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फूल केवल माला, गुलदस्ता, सजावट, श्रृंगार, श्रद्धा, सम्मान, सजने संवरने, पूजा अर्चना व प्रेम प्रदर्शन के काम ही नहीं आते हैं, अपितु इसका उपयोग परफ्यूम, तेल, क्रीम, सीरम और रंग बनाने में भी किया जाता है। आजकल तो विविध प्रकार के व्यंजनों के मनमोहक रंग बदलने व स्वाद बढ़ाने में भी फूलों का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। यही कारण है कि स्थानीय स्तर से लेकर पूरे देश दुनिया में फूलों व इनसे तैयार उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। चलिए अब बात करते हैं कि फूलों की रंगीन व सुगंधित कारोबारी दुनिया को अत्यधिक आय अर्जक बनाने वाले एक अनुदान सहायता योजना के बारे में। देखिए, फूलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग सभी राज्यों में उद्यान विभाग को नोडल एजेंसी के रूप में चिन्हित किया गया है और उद्यान विभाग फूलों की खेती से संबंधित केंद्र प्रायोजित व राज्य प्रायोजित अनुदान सहायता योजनाओं को संचालित करता है। क्योंकि फूलों की बहुत सारी किस्में हैं और कुछ राज्यों में और किसी क्षेत्र विशेष में इन्हीं खास किस्म के फूलों के पल्लवित व पुष्पित होने के अनुकूल जलवायु होती है, लिहाजा उनके उत्पादन लागत व अवधि में भी अंतर होता है।
फलतः लागत व के अनुरूप ही अनुदान सहायता भी प्रदान की जाती है। क्योंकि अपना देश जलवायु विविधताओं से भरा पड़ा है, फलतः एक छोटे से वीडियो में सभी राज्यों की फूल संबंधी अनुदान सहायता योजनाओं को समाहित कर पाना संभव नहीं है। लिहाजा यह मैं बिहार राज्य में फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए संचालित एक महत्वाकांक्षी अनुदान सहायता योजना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है फूल विकास योजना। आप चाहे जिस राज्य के निवासी हों, आप अपने राज्य के संदर्भ में इसका अवलोकन कर सकते हैं। तो वही सबसे पहले योजना के स्वरूप को समझ लिया जाए। देखिए, राज्य के सभी जिलों में फूलों, खासकर गेंदा की फूल की खेती को बढ़ावा देने के लिए फूल विकास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत एक आवेदक को अधिकतम 2 हेक्टेयर तथा न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर यानी लगभग 8 कट्ठा तक की भूमि में गेंदा की फूल की खेती करने पर अनुदान सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना का लाभ पहले पाओ के आधार पर लाभुकों को प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। आइए अब यह भी जान लें कि इस योजना का लाभ लेने की अर्हता क्या है। तो देखिए, इस योजना का लाभ राज्य का कोई भी किसान, एफपीओ, स्व सहायता समूह, कोऑपरेटिव या एलएलपी अथवा अन्य मिलते जुलते संस्थान इसका लाभ उठा सकते हैं। हाँ, आवेदक को डीबीटी पोर्टल पर पंजीकृत होना जो अनिवार्य है और उसके पास फूल की खेती के लिए भूमि भी होना अनिवार्य है। यदि अपनी भूमि नहीं है तो फूल की खेती के लिए लीज की भूमि भी अवश्य होनी चाहिए। अब जहां तक लागत की बात है तो आपको बता दें कि 1 हेक्टेयर भूमि में फूल की खेती करने पर शासन द्वारा 80,000 रुपए की लागत निर्धारित की गई है। तो आप अनुदान सहायता की बात कर लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के लाभुकों को इकाई लागत का 50% अनुदान सहायता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस अनुदान सहायता प्रतिशत को यदि राशि के रूप में गणना की जाए तो यह होगा 40,000 रुपए। चलिए अब आवेदन की प्रक्रिया की बात करते चले। देखिए, फूल की खेती हेतु संचालित अनुदान सहायता योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करना है। आपको जानते हैं कि सभी राज्यों में उद्यान विभाग कार्यरत है। आप अपने राज्य के उद्यान विभाग की वेबसाइट खोलिए। जैसे यदि आप बिहार राज्य के रहने वाले हैं तो यहाँ के उद्यान विभाग की वेबसाइट है horticulture.bihar.gov.in। यहीं पर आपको राज्य योजना अंतर्गत फूल विकास योजना दिखेगा। यहीं पर क्लिक कीजिए, जरूरी जानकारी के साथ अपना पंजीकरण कर लीजिए, अपेक्षित जानकारी और डॉक्यूमेंट के साथ उसे सबमिट कर दीजिए। हो गया आपका आवेदन। आपको ये भी बता देना समीचीन प्रतीत हो रहा है कि आवेदन के पूर्व आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लेनी है। तो ये जरूरी डॉक्यूमेंट से पहला है जमीन का एलपीसी, दूसरा है अद्यतन राजस्व रसीद, तीसरा है देखिए वंशावली। ध्यान रखिए कि यदि भूमि के दस्तावेज में आवेदक का नाम स्पष्ट नहीं है तो वंशावली बनवा लेना श्रेयस्कर रहेगा। आप वंशावली बना लीजिए। चौथा है एक करारनामा। यदि आवेदक के पास जमीन नहीं है तो एक करारनामा प्रपत्र का निष्पादन कर इस योजना का लाभ ले सकता है। एक करारनामा का प्रपत्र उद्यान विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप वहां से डाउनलोड करके उसे निष्पादित कर लीजिए। पांचवा है आधार कार्ड। आवेदक का आधार कार्ड भी होना चाहिए। छठा है पासपोर्ट साइज फोटो। आवेदक के पास पासपोर्ट साइज फोटो भी होना चाहिए। और सातवां है ये कि डीबीटी पोर्टल पर आप जो पंजीकरण कराए हैं उसका संबंधित वो मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। और आठवां है बैंक खाता विवरण। बैंक खाता का विवरण भी आपके पास होना चाहिए और पासबुक भी आपके पास होना चाहिए। तो हमें आशा है आपको उद्यान विभाग द्वारा संचालित फूल विकास योजना से संबंधित सभी तरह की अच्छी जानकारी मिल गई होगी। यदि इस संबंध में कोई और चीज ऐसा हो तो आप अपने जिले के जिला स्तरीय सहायक निदेशक उद्यान से मिलकर आप अच्छी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अपनी जिज्ञासा को आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी आपको अपेक्षित मार्गदर्शन और सहयोग मिलेगा। इसके अलावा विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने राज्य के विभागीय वेबसाइट का भी अवलोकन कर सकते हैं। तो आप जरूरी डॉक्यूमेंट्स, जरूरी जानकारी का प्रबंध कर लीजिए और फूल की खेती की दिशा में आगे बढ़िए। केवल इसकी खेती ही नहीं है अपितु फूलों पर आधारित विविध प्रकार के उद्यम स्थापित करके अथवा कारोबार आरंभ करके भी आप बेशुमार आय अर्जन कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम वीडियो में पहले ही कर चुके हैं।
इन उद्यमों व कारोबार के लिए विभिन्न सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थान आकर्षक वित्त पोषण भी करते हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आशा है अपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा आपने। अब इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि दूसरे जरूरतमंद लोग भी इस योजना का लाभ उठाकर मालामाल हो सके। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आप किस तरह के कारोबारी वीडियो देखना पसंद करते हैं हमें जरूर अवगत कराएं ताकि अगली वीडियो आपकी रुचि और आपकी कारोबारी आवश्यकता के अनुरूप ही तैयार किया जा सके। जल्दी मिलते हैं एक नई लाभकारी कारोबारी की जानकारी के साथ। नमस्ते।